शनिदेव का गोचर वर्तमान समय में आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहा है और 29 मार्च 2025 को शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही आपके अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर होगा तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो 3 पार्ट में आपके लिए रहने वाला है। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे लक्षण अगर आपको वर्तमान समय में देखने को मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अभी से लेकर यानी सितंबर 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि ढैया के बाद आपके जीवन में क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सिंह राशि वालों, शनिदेव न्याय और कर्म के देवता है। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव जी को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की 7.5 का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर भी प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार शनिदेव ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रदान करते हैं। शनि प्रकृति में संतुलन एवं न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि की ही कृपा से व्यक्ति को धन संपत्ति व वैभव, अन्न और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत दुखदायक है। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है, परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के केवल एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित अवश्य करते हैं और कई बार तो उसे सुधरने के लिए भी प्रेरित करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हो तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करना चाहिए। आइए सिंह राशि वालों, आपको हम बताते हैं कि जब शनिदेव किसी भी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या क्रूर दृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए जब शनि का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है या पड़ता है तो सबसे पहली बात तो व्यक्ति मार्ग से भटकना शुरू कर देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई ही नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। बीच में ही व्यक्ति फंसा हुआ महसूस करता है। उसे उन्नति करने का कोई मार्ग ही नहीं सूझता है। चारों ओर उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है और वह चाहकर भी से बाहर नहीं निकल पाता। तो ये पहला लक्षण है शनिदेव के नाराजगी का। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। देखिए व्यक्ति के जीवन में कर्ज की अधिकता होना। देखिए शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। कई बार तो आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीज़ों को खरीदने के लिए या बेकार के कामों के लिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेते हैं और धीरे धीरे करके बर्बाद होना शुरू होते हैं। व्यक्ति के जीवन में कर्ज बढ़ता चला जाता है और उसे चुकाने में बहुत बड़ी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तीसरे अगर लक्षण की बात करें तो शनि का एक अगर दुष्प्रभाव व्यक्ति में देखने को मिलेगा तो व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा बदल जाएगा और वह दुर्व्यसनों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगेगा। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा है अर्थात किसी भी चीज़ों का वह सेवन करने लग जाए, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ जाए, गलत संगति में पड़ जाए, तो आप ये समझ लें कि उस व्यक्ति के पाप कर्मों का फल शनिदेव ने देना शुरू कर दिया है। ऐसा व्यक्ति किसी का भी दिल दुखाने में बिल्कुल हिचक नहीं खाता, साथ ही अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, धर्म गुरुओं के साथ में अभद्रता करता है, धर्म का कार्य नहीं करता है, तो आप समझ लें कि शनिदेव उसे दंड देना शुरू कर चुके हैं और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बुरी से बुरी आदतों में फंसता चला जाता है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो ये तीसरा लक्षण था। चौथे लक्षण की हम बात करते हैं कि दूसरों के धन पर नजर रखना। जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती धन पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य होता है और सारा धन इलाज पर खर्च हो जाता है। तो अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति को सतर्कता बरतनी चाहिए। सिंह राशि वालों, आइए अब जानते हैं कि आपके लिए शनिदेव का गोचर जो चल रहा है
आपके लिए 29 मार्च 2025 तक किस प्रकार से के ये प्रभाव देंगे। देखिए, वर्तमान समय में शनि आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं और आपकी पत्रिका में सस राजयोग का ये निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में 14 नवंबर 2024 तक वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो अभी की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो आने वाले 7 महीनों में आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके लिए बिजनेस व्यापारिक जीवन के लिहाज से समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर पहले से कोई काम आपके पेंडिंग पड़े हुए थे तो उन कार्यों में आपको गति अवश्य देखने को मिलेगी। हाँ, सितंबर से लेकर जो 14 नवंबर तक का टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई डील करते हैं या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इसकी जो काम करने की गति होगी या काम होने की जो गति होगी वो धीमी रहेगी, लेकिन सस राजयोग का आपको भरपूर यहाँ पर फायदा मिलने जा रहा है। शनिदेव आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की आपको अवश्य देने का कार्य करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां से आपके भाग्य का क्षय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक अपने बिजनेस व्यापार में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उनका भाग्य भी साथ देगा। लेकिन जो इस आस में बैठे हैं कि आपका समय अच्छा आएगा और आप अपने बिजनेस व्यापार में अच्छा कर पाएंगे, तो इस आस में अगर बैठे तो आपको टाइम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका 9th हाउस डैमेज चल रहा है। तो भाग्य नहीं, आपको कर्म के भरोसे होकर और आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लगन पर भी पड़ रही है और इनकी 10वीं जो दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव योग कारक प्लेनेट नहीं होते और आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि समय अवधि के दौरान आपके पार्टनर या आपके आसपास के लोग या आपके जो वेल विशर्स हैं वो आपको कोई सलाह देंगे तो उनकी बातों को आप बुरा मान सकते हैं। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन व्यक्ति क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि लगन पर दृष्टि है तो आप हर बात को अलग एंगल में ले जाकर और सोचने का काम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजों को मैनेज करेंगे तो बेहतर रहेगा। खुद की पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा, तो आपके लिए बिजनेस व्यापार कस्टमर सब कुछ चीजें बेहतर रहेंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यहां पर वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक हैं इनके लिए दो प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। पहली बात तो अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है तो आप देख पाएंगे 29 मार्च 2025 से पहले पहले विवाह के योग बन रहे हैं और जहां भी आपका विवाह होगा वो कुटुंब बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है ना, ऐसी स्थिति बनेगी और आपका ससुराल पक्ष हम कह सकते हैं बड़ा होगा। लेकिन यहां पर विवाह होने के योग अवश्य बनेंगे, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है उनके मैरिटल लाइफ में अगर आपकी दशाएं खराब चल रही है ना तो ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। जीवन साथी के साथ में नोक झोंक चलती रहेगी या डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में अपने आप को सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर एग्रेशन रहेगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आपका बढ़ेगा क्योंकि लगन पर शनि दृष्टि डाल रहे हैं। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म से आपका वैवाहिक जीवन में आप चल रहे हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, तो आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। हालांकि आगे हम बताएंगे कि 29 मार्च के बाद चीजें क्या रहेंगी, लेकिन अभी 7 महीने में तो अपने दाम्पत्य जीवन को आप मैनेज कर ले जाएंगे। हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अपने आप को मॉडिफाई करें, आपके जो पार्टनर हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। जीवन साथी के तरफ से सपोर्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खटपट तो चलती रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कार्य अगर आप बिजनेस कर रहे हैं जो कि पब्लिक से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा गेन मिलने जा रहा है, आप बहुत अच्छा करेंगे, पब्लिक सेक्टर में आपको नेम फेम प्राप्त होगा, ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही अगर हम बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। आने वाले इन 7 महीनों में आप देख पाएंगे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति यहां पर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर प्रमोशन वगैरह आपका रुका हुआ है तो प्रमोशन वगैरह मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष में आपको प्रमोशन मिल सकता है। मन चाहे जगह पर अगर आप ट्रांसफर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों आपके लिए बहुत ही बेहतर समय यहां पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की और प्रसिद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान एक चीज और आप में देखने को मिलेगा इन 7 महीनों में कि आपको ना धन के प्रति साधु भाव आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपका कोई पैसा अगर सोचे कि मार ले जाए या खा ले आपका पैसा, तो ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं से पैसा आपका कहीं डूबने वाला नहीं होगा, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन यहां पर ध्यान ये दीजिएगा कि किसी भी थर्ड पर्सन को अगर आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सोच विचार कर दीजिएगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान मैं तो यही आपके लिए सजेस्ट करूंगा
कि अब आपको मन बना लेना है कि जब अब क्योंकि ढैया भी आ रही है, आपके पास में जो बैंक बैलेंस बनाना है उसको आप दबा कर रखिए, अन्यथा आने वाले टाइम पर आपको मुश्किलों में आप फंसेंगे तो फिर आपको कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो पैसे आप किसी को उधार वगैरह मत दीजिए। हालांकि अगर देखा जाए तो माता पिता के साथ में थोड़े से संबंधों में यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि दसम भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है तो उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अपनी दुनिया में अगर आप खोए रहेंगे तो परिवार आपसे दूर हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य अच्छे बनेंगे। इस वर्ष में आप मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, बढ़िया योग बन रहा है। प्रॉपर्टी परचेज करने के बहुत अच्छा योग यहां पर बन रहा है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, सप्तम भाव से शनिदेव का गोचर हो रहा है, ससराज योग बना हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्शन वगैरह अगर कोई होता है तो आपको जीत मिलेगी। ठीक है, मैच्योरिटी के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय सामान्य से हम बेहतर कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप प्रेम को निभाने वाले होंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा ना कि जो आपके पर्सनल लाइफ है उसमें आपके रिलेटिव्स का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप इस टाइम फ्रेम के दौरान देखने को मिलेगा। तो सिंह राशि वालों थोड़ा रिलेटिव से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर यहां पर रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इंटरनेट आदि के माध्यम से काम कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान दो बातों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि अगर आप जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं तो नुकसान आप अपना करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। दूसरी बात कि आप देख पाएंगे इस टाइम फ्रेम के दौरान ना आपका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि आप हर प्रकार के भोजन करने की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसा ऐसा आपका जो रहेगा तो माइंडसेट होगा कि आपको अलग अलग प्रकार के भोजन व्यंजन करने की आदत पड़ेगी। इसके साथ में विदेश से अगर आप जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर विदेश से आप जुड़ते हैं तो भी आपके लिए बेहतर परिस्थितियां रहेंगी, विदेश जाने के योग भी आपके लिए बनेंगे। अब देखिए 29 मार्च के बाद जैसे सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे आपके अष्टम भाव में, ये कहां पर दिक्कत आपके लिए करेंगे। देखिए आपके ऊपर शनि के ढैया से पहले जो ये 7 महीने ना ये पैसा बनाने का है। आप अपने करियर को सेट करें और आप अपना बैंक बैलेंस बनाएं। जो भी आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं या आपका कोई भी लीगल इशू चल रहा है उसको निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे ये शनि की ढैया आपके ऊपर लगेगी, शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, ये आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगे, ससुराल पक्ष से ये प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे। साथ ही आपके कर्म स्थान पर ये दृष्टि डालेंगे तो कर्म को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में अगर इस टाइम फ्रेम के दौरान आपने कोई भी इलीगल काम किया है तो उसका आपको शनि की ढैया में दंड मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। इसके साथ ही शनि जैसे ही जाएंगे तो आपके धन स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो मैंने कहा अपने बैंक बैलेंस को आप बचा कर रखिएगा, थोड़ा सा आप बैकअप अपना लेकर चलिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद शनिदेव आपके 3rd हाउस को भी देखने वाले हो। आपके अगर देखा जाए तो पंचम भाव को देखेंगे जो कि बुद्धि स्थान होता है। तो यहां पर आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में अभी आपने पैसा लगा रखा है, आपको अच्छा बेनिफिट हो रहा है, आप निकाल लीजिए पैसा टाइम रहते हुए। जैसी ढैया के 1 महीने पहले से आपको शनिदेव अष्टम भाव का रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो आप जो भी पैसा लगा हुआ है आप जितना ज्यादा हो सके बना ले, अपने आप को सेव करके चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। उपाय क्या करना है, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ें, पब्लिक से ज्यादा जुड़ने का काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें तो बेहतर है। इसके साथ में अपने रिलेटिव से दूर रहें, यही आपके लिए उपाय रहेगा। इसके अतिरिक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भगवान सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। मैं तो ये बोलूंगा कि आप देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करके अपने पत्रिका में रखिए तो चीजें आपके लिए बेहतर यहां पर रहेंगी। हाँ, कर्ज वगैरह से